ये आपने बोला, मैं आपके पास से सबसे ज्यादा जो केसेस आए हैं वो आए हैं वशीकरण और के। मैंने सबसे ज्यादा ठुकराया है वशीकरण के काम। जो लोग ने अपॉइंटमेंट किए उनको सत्य पता होगा। अगर वशीकरण मैं तभी करता हूं अगर शादीशुदा जिंदगी है, पति पत्नी के मध्य संबंध नष्ट हुए हैं, चाहे तृतीय कोई व्यक्ति आया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, या फिर हमेशा यही नहीं होता कि एक्स्ट्रा अफेयर से घर वाले ही बहुत बड़े दुश्मन कभी कभी देखा जाता है कि सास ससुर संतानों के मध्य डिफरेंस कर दिए, किसी से कोई प्रयोग कर दिए। ये होता है कि घर वाले जब प्रयोग करते हैं बहुत आसान होता है कि मैंने देखा था, मेरे पास एक औरत आई थी, वो रो रही थी। बहुत से लोग आते हैं ऐसे होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल थी, पैर पकड़ के रो रही थी, नहीं करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत से जगहों पे जाके बहुत से तांत्रिकों पे अपनी गहने गिरवी रख के गहने बेच के मैंने काम करवाया है तांत्रिक से, काम हुआ नहीं है। किसी को 18 लाख दे के काम करवाया था, किसी तांत्रिक के एक क्लाइंट से 18 लाख दे के काम करवाया था, पूरा कैश लेके काम करवाया था, वहां भी काम नहीं हुआ। 4 लाख का डायमंड, तब अच्छा स्थिति था ना, डायमंड की रिंग बेच दी, ये बेच दी, वो बेच के पैसा दिया, काम नहीं करवाया, काम हुआ नहीं। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं। उनका जब काम रिसर्च मैंने किया, मैं एकदम मुद्दे पे आके बोलता हूं, उनका समस्या ये था कि पति के साथ एकदम संबंध नष्ट हो गया था, पति के साथ कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं हो रहा था, पिछले 6 सालों से ऐसा चल रहा है घर में। और उन्हीं के घर में, मैं ये पूर्ण रूप से नहीं बोलूंगा कि ये लोग शायद खराब सोचे, लेकिन उनके पति के साथ उन्हीं के खून के रिश्तेदार का भी गंदा संपर्क था, शारीरिक संपर्क भी था। ऐसा भी मिल जाता है 2-3, मतलब इंसानों के रूप में जानवर बोले तो वो भी कम है। वो सब करता था घर में, एकदम खराब परिवेश परिस्थिति था। तो वो औरत ने एकदम पूर्ण रूप से वो विध्वस्त हो चुकी थी कि सांसारिक सुख क्या होता है ये उसको पता ही नहीं। छोटी छोटी 2 लड़कियां है, बच्ची है, उसको लेके वो मायके जाती है, बच्ची को रख के आई है, मायके रहती है बच्चा, जो 2 छोटे छोटे। वो उसकी घर वालों ने उसको बोला डिवोर्स ले लो, तुम डिवोर्स दे दो, एक पैसा नहीं चाहिए लड़के से, तुम डिवोर्स दे दो लड़के को। वो बोल रहे नहीं, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे पति के साथ रहना है, पति के साथ। मैंने भी बोला ऐसे लड़के के साथ, ऐसे पति के साथ रह के क्या करोगी, डिवोर्स दे दो, छोड़ के चली जाओ, दूसरा कोई मिल जाएगा तुम्हें। नहीं, मुझे उनके साथ ही रहना है। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। तो मैंने देखा उसकी जो घरवाले में से मैं कोई एक है, वो मैं संबंध नहीं बताऊंगा, वो क्या करता था, किसी मुस्लिम के पास जाता था। मैं एक छोटे से आपको यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके पास कोई आता है, आप उसको डायरेक्ट नाम बता देते हो कि इसने तेरे ऊपर ये तंत्र? नहीं, नाम मैं नहीं बताता हूँ, नाम बताना अभी कानूनन अलाउड नहीं है। ठीक है, जो बताते हैं उनकी बात है। ठीक, मेरा काम का कुछ उसूल है, जिन्होंने काम करवाया है उनको पता है। जैसे मैंने बोल दिया, मारन के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए भी दोगे तो मैं नहीं करूंगा। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, बंगाल के बहुत बड़े बड़े नेताएं, उन्होंने भी, आपके दिल्ली के भी नेता है हाल फिलहाल के, जो चले गए उनके बाद जो आए हैं, इससे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वहां से भी संपर्क किया गया था। मैंने मारन का काम आज तक जिंदगी में, इतने साल के करियर में कभी नहीं किया। और ना तो मैं जितने दिन तंत्र को प्रोफेशनली भी करूंगा, प्रैक्टिस के लिए करूंगा, सिद्धि के लिए करूंगा, काम छोड़ दूंगा तो भी अच्छा, मैं मारन नहीं प्रयोग करूंगा। मुझे लोग मार के पैसा नहीं चाहिए। तो जो ये क्या हुआ, वो मुस्लिम क्रिया करवा के वो कुछ लेके आती थी पुड़िया, और वो खाने में मिला के उनके पति को खिला देते थे हर रोज। खिलाते 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 वो ऑफिस में किसी लड़की के साथ संबंध में आ गए, जो पति था उनके साथ एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ गए। घर में जब ये विषय सबको पता चला कि मोबाइल पे बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं उनका हस्बैंड, पति, तो उनकी पत्नी को ये देख के शक हुआ, पता लगा। वो जब घर वालों को बताया तो उन्होंने उनको समर्थन देने के बजाय लड़के को ही समर्थन दिया। नहीं, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। लड़के कब बाहर जाते हैं, जब घरवाली उसको समय ना दे, उसका मन के हिसाब से ना चले। तो ऐसा ही कुछ तुमने किया होगा जिस वजह से वो जा रहा है। उसको इतना गंदे गंदे शब्द प्रयोग किया गया, इतना कुछ बोला गया, ये भी बोला गया मेरा लड़का जो बाहर जा रहा है खुश है, तुम भी बाहर किसी के साथ संबंध बनाओ, खुश रहो, अपना समय व्यतीत करो। कितना नीच प्रकार के इंसान होते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि वो छोटे छोटे पुड़िया डाल के खिलाया जाता था। फिर मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आपका तकिया ठीक से आप उसको चेक कीजिए। बिस्तर को चेक करने के बाद उसके सर के नीचे का जो तकिया होता है उसके अंदर से ताबीज मिला।
उसके अंदर कुछ भर दिया था, ताबीज वगैरह, मंत्र पुत्र। उस ताबीज को जब मेरे पास लेके आए तो मैंने देखा वो मुस्लिम ही विद्याओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है। वो ताबीज बना के शायद दिया था, वो विच्छेदन का ताबीज है। विच्छेदन विद्वेषण या विच्छेदन, उसका ताबीज है। उसको डाल के सर के नीचे रख के सोने के वजह से और वो खिलाने के वजह से उनमें अंतर पैदा हो गई। लेकिन दूर से ये काम करना मेरे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि पेट के अंदर तो वो सारी सामग्रियां डाली गई है ना, और अभी भी वो चल रहा है, तो थोड़ा बहुत समय लगा। 1 साल लग गया मुझे ये पूर्ण रूप से काम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। लेकिन जब महाविद्या का प्रयोग हुआ तब अंत में क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। पति के साथ पत्नी के संबंध तो वशीकरण में सक्सेसफुल हो गया। जो उनके घर का जो था, उनका सास ससुर जो थे, जो उनके बीच दरार डाल रहे थे, उन पे भी मैंने वशीकरण प्रयोग किया। इसको स्वपरिवार वशीकरण बोला जाता है। तो जो लोग उनको असमर्थन दे रहे थे वो सब उनके पक्ष में चले आए। ठीक है। इसको सपरिवार वशीकरण बोलते हैं। आपको पता है इनके देवी कौन है? नहीं। माँ अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से भी वशीकरण होता है, ये शायद किसी को पता नहीं था। नहीं। अन्नपूर्णा से बेत का एक लकड़ी आता है, बेत समीध बोलते हैं उसको। वो गांव में आप अभी भी जाएंगे ना, तो वो कच्चे बेत का बांस को छोटे छोटे काट के लकड़ियों में उससे उसको बुन के चटाई की तरह बुना के उससे घर की दीवार बनाते हैं ना, ऊपर कुछ डालते हैं। उस समीध को खीर में मिला के, अगर घी और खीर में मिला के मंत्र है, उससे अगर आहुति दे के हवन किया जाए तो सपरिवार वशीकरण होता है। खजूर जो खाते हैं ना, खजूर के पेड़ का जो छाल होता है, उस छाल पे मंत्रपुत करके अगर पॉकेट में रख के लेके जाए तो मामला मुकदमा में जय लाभ संभव होता है। छोटा छोटा चीज है, लेकिन ये सब अभी लुप्त होते जा रहा है। अभी ये सब आप देखेंगे, साबर मंत्र, सावताल विद्या, जो सब आदिवासी तंत्र होता है, सावताल भी बोलते हैं, उन सभी में इनका प्रयोग आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये किया तो कल ही नष्ट हो गया। होता है, टेम्पररी भी होता है, परमानेंटली भी होता है। पहले भी एपिसोड में मैंने आके बोला था, परमानेंटली काम किया। अब देखिए, ये क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप पेशेंट को सुस्त करके लेके आए घर में, आके रोज उसको मारते हो और बोलते हो डॉक्टर ने इलाज ठीक से नहीं किया, ये तो नहीं होगा ना। आपका खुद का भी कुछ होगा, थोड़ा बहुत दायित्व रहता है। हाँ, सही बात है। तो हमने करके दे दिया काम, अभी आप नियम निष्ठा से नहीं। ये दैव प्रतिकार है, ये कोई स्टोन एस्ट्रोलॉजिकल कुछ नहीं है कि खरीदा और पहन लिया। दैव प्रतिकार, तांत्रिक प्रतिकार बनाने में भी साधना लगती है। साधना का 3 ही रहस्य है, जिसमें एक धैर्य है, पेशेंस है। आप पेशेंस नहीं रख पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पैसों से सब नहीं खरीदा जा सकता। सही बात। आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा, 100% इफेक्टिव मिलेगा रिजल्ट। तो आपने जब सहपरिवार ये वशीकरण का, अभी बिल्कुल सब सही है, 100% सही है। अब मैं तो क्लाइंट को लेके तो कैमरे के सामने बिठा नहीं सकता हूँ ना। बहुत से लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है, मैं कभी क्लाइंट रिव्यूज भी लेता हूँ ना, तो मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है। और ये लेना ठीक भी नहीं है ऑन कैमरा, क्योंकि आप रिटर्न रिव्यू अलग बात है। रिटर्न रिव्यू मेरे वहां पे बहुत रहते हैं, डायरी भर के पड़ा है रिटर्न रिव्यू। लेकिन इंडिविजुअल आप वीडियो के दौरान रिव्यू लेंगे तो वो भी खतरनाक बन जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कैसे रहा, मेरे पास काम करवा के कैमरे में बोलिए, मैं यहाँ आके बहुत सक्सेसफुल काम पाया हूँ। कोई अगर आपके दुश्मन जो अभी तक कर रहा था, उसके नजर में वो वीडियो पड़ गया, वो देख लिया कि आप यहाँ जाके काम करवा रहे, उसी तांत्रिक को देखे जो आप 30,000 दिए थे, वो 60,000 ऑफर करके आप ही के ऊपर वो फिर से करवाएगा। ऐसा भी होता है। मेरे वहां पे ही चेंबर में आए थे, बाहर आके गए, मुझसे मिलके गए, 2 घंटा बाद एक ही इंसान आया, उसी का नाम बोल रहा है। मैं ताज्जुब बन गया, क्या बोल रहे? मैंने ठीक ठाक से पता किया था, हाँ, जो 2 शत्रु है, 2 आए थे एक दूसरे के ऊपर प्रयोग कर। क्या बात है। ऐसा भी होता है। ये उसके ऊपर प्रयोग करवा के गया, दूसरा आ गया, कहां से करवाया था पता नहीं। ये मतलब एक अजीब चमत्कार हो गया उनके जिंदगी में, वो फिर से आया है। मैं तो बता नहीं पाऊंगा ना कि वो मेरे से काम करवा के प्रोटेक्टेड है, तो मेरे ही कामों के बीच लड़ाई हो जाएगी। आपने भी एक जिक्र किया था मेरे से, जैसे आप बैठे थे, आपने कहा कि आपको पता है ग्रहों के ऊपर भी मारण होता है। ग्रहों के ऊपर मारन नहीं, ये भाषा थोड़ा सा संशोधन कर दूं। ग्रहों के ऊपर ये बाण मारना जो मैंने बोला ना, बंधन किया जा सकता है। ठीक है। वो जो बाण मारने का मैंने बोला, सबसे भयानक मारन विद्या बाण मारना। ये बाण मारना बहुत किस्म का होता है। सूच बाण बोलते हैं, निडिल जो सुई होता है। वुडू डॉल की पे वो जो सूचबान होता है, वो वुडू डॉल स्पेल जो आप बोल रहे हो कि नीडल से, वो उसका स्पेल, वही है। उसको छोड़ के ज्वालाबान होता है। ज्वालाबान उसको छोड़ के ज्वाला और जाला दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं बताता हूँ क्या अंतर है। ज्वालाबान, जालाबान, वो सूचबान, और होता है मारनबान, और भी बहुत सारे प्रकार के हैं।
अग्निबाण होता है। हाँ, ये जो ज्वालाबाण मैंने बोला, शरीर अंदर से उच्चाटन प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, शरीर में हलचल सी, एक जगह पे आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे, यहाँ से उठा वहां गए, क्या सोच के आप उठे थे, क्या करने वाले थे, आप भूल जाओगे। पानी पीने वाला था, पानी के फिल्टर तक गए, भूल गए क्या करने वाला था मैं, मेरे को पता नहीं, मैं फिर से जाके बैठ गया। तो सर इसके ऊपर रखा फिर बाण। दिमाग सिर्फ सब इधर उधर हो जाता है। कि हम कभी कभी देखते ना कि पोटासियम का कमी हो गया शरीर में से, लोग भूल जाते हैं, वैसे होता है। वो भी बाण के एक कारण के वजह से होता है। लेकिन ज्वाला बाण जो होता है, ज्वाला और जाला दोनों बोला एक है, शरीर में जो है पूरा आग लगने के तो जो जलता है ना शरीर, तलवे जलते हैं। तलवे क्यों, पूरा शरीर जलेगा। रात को आप सोए हैं, सुबह उठ के कपड़े उतार के देखिएगा, पूरे शरीर में रेडनेस है। जो रेडनेस नहीं, आग से अगर कोई जला दे तो जैसे होता है ना शरीर में, पूरा वैसे बन जाएगा। अच्छा, पूरा जल गया, शरीर के ऊपर से ऊपर का हिस्सा पूरा उठने लगेगा, ये सब स्किन सब रिमूव होता रहेगा। वो जलाबान है, जला दिया पूरा शरीर। और ज्वाला हमारा भाषा में, हम मेरे भाषा में बोल रहे हो तो थोड़ा बहुत अंतर हाँ, होगा, समझ गया मैं। थोड़ा दर्शक को कष्ट करके समझ लेना पड़ेगा। लेकिन आपके दर्शक बहुत स्मार्ट है, मुझे लगता है कि वो उद्धार कर लेंगे। तो वो उसको ज्वालाबान किया जाता है। और एक है शरीर को जला दिया पूरा, वो जलाबान है। बर्निंग, पूरा बर्न हो गया। और एक हुआ कि शरीर के अंदर आपको जलन महसूस हो रही है, वो मन के अंदर हो रही है, जो उच्चाटन के भूल गया। समझ गया मैं। दोनों में अंतर है। और एक शारीरिक कष्ट और एक मन को कष्ट। मन को कष्ट, पूरा वाला जो जला देने वाला जो बोला, बंगाली में पोड़ाबान बोलते हैं। शरीर के ऊपर ऐसे छोटे 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 पूरा दाद होता है ना, जो शरीर के ऊपर हाँ। वैसे पूरा हो जाता है रातों रात। आप रात को सोए थे, कुछ नहीं था, सुबह उठ के देख रहे क्या ऐसा। और नीडल का तो सभी को पता है, सब लोग आते हैं बोलते हैं, पुतले में सूच दिया, सुई दिया तो ये हुआ वो हुआ, उससे खून भी निकलता है शरीर से। वो मारन के लिए ही प्रयोग होता है। लेकिन मारन के लिए आप जितना भी प्रयोग करें, मैं नहीं करता हूं वो बात अलग है, लेकिन मारन के लिए बंगाल ही श्रेष्ठ है, तंत्र के लिए बंगाल श्रेष्ठ है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी आ जाए। मैं आपको थोड़ा सा, आप शायद ऑफेंड हो जाओगे इस बात से, लेकिन अगर मैं बात करूं ना कि कोई कहता है कि बंगाल का तंत्र है, तो बंदे डर जाते हैं। डरने का ही है, क्योंकि तंत्र विद्या, तंत्र की देवी, आदि देवी शक्ति जगदम्बिका, सब कुछ तो वहां से ही सूत्रपात हुई है।